तो बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में रिक्वायरमेंट थिंग्स क्या है, नेसेसरी थिंग्स कौन कौन से हैं, इसको हम लोग अभी देखते हैं। लिखा हुआ है पहला, क्या लिखा हुआ है? सनलाइट। तो रिक्वायर्ड थिंग्स में हम लोग को ये पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के डेफिनेशन के द्वारा ही हम लोग देख लिए कि सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को परफॉर्म होने में। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में सनलाइट, तो सन के बारे में क्या लिखा गया? सन इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। सन जितने भी सजीव हैं सभी के लिए अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। अनलिमिटेड है ऊर्जा, अब जितना उपयोग करना है कर सकते हैं आप, है ना। चाहे हम लोग तो इंसान, अगर इंसान की बात करें तो सौर ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग करते हैं, लेकिन प्लांट्स और बाकी जीवों के लिए भी अनलिमिटेड ऊर्जा है। आगे अगर बात करें, क्या लिखा हुआ है? फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का, तो वह सूर्य की रोशनी के बगैर नहीं हो सकता। अगर सूर्य का रोशनी ही नहीं होगा, समझ गए, तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होगा। आगे देखेंगे बच्चा, अगला है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल पौधे में तो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है वो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही होते हैं। इट इज ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल है क्या? तो क्लोरोफिल है एक रंजक, एक रंग है। क्लोरोफिल क्या है? एक रंग है जो हरे पत्तियों में मौजूद होता है और हरे पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या? सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकांग है। और ये कोशिकांग और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आप लोग क्लास 9th के चैप्टर में डिटेल में पढ़िएगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मौजूद होता है? तो पत्तियों के सेल में मौजूद होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? तो क्लोरोफिल नामक रंजक होता है, या पिगमेंट आप कह सकते हैं। तो बच्चों इसका क्लोरोफिल का काम देखेंगे, करता क्या है एक्चुअल में पत्तियों में। तो देखिएगा, दिस पिगमेंट इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। यह पिगमेंट सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है, और विच इन टर्न इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, और जिसका उपयोग भोजन बनाने में करता है। तो बच्चों अभी हम लोग देख लिए सनलाइट के बारे में और क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल एक्चुअल में कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये लीव्स में प्रेजेंट होगा। कहाँ होगा? लीव्स में प्रेजेंट होगा। और लीव्स की अगर बात करें तो लीव्स के सेल में होगा। और सेल के अंदर अगर हम लोग जाए तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट, जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब बच्चों नेसेसरी थिंग्स में वाटर, नेसेसरी थिंग्स में क्या आ जाता है? वाटर। तो वाटर के बारे में हम लोग को पता है कि वाटर मिलेगा कहां से? तो सॉइल से मिलेगा। तो वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स हेयर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिव्स थ्रू ए टिश्यू कॉल्ड द जाइलम। अब ध्यान दीजिएगा, वाटर, तो वाटर कहां से मिलेगा? तो वाटर मिलेगा सॉइल से। वाटर कहां से मिलेगा बच्चों? सॉइल से मिलेगा। वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी मिलेगा। तो मिनरल्स एक्चुअल में क्या है कि प्लांट के जो जड़ होते हैं, रूट हेयर होता है, उसके पास हम लोग के जैसे माउथ तो है नहीं। हम लोग जैसे रोटी लिए या कोई भी वस्तु लिए, फूड मटेरियल, और ऐसे चबा चबा के खा रहे हैं, काट करके खा रहे हैं, बट प्लांट्स के पास तो माउथ है ही नहीं। तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि रुई, कहीं पे पानी गिरा हुआ है और उस पानी पे हम रुई डाले, तो रुई क्या कर लिया? पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। लगभग उसी प्रकार से क्या हुआ? तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके द्वारा? तो रूट हेयर के द्वारा। ये छोटा छोटा पतला पतला सा रूट हेयर आपको दिख रहा होगा, ये रूट हेयर के द्वारा क्या होगा? तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हम बात करें तो जो रुई पानी एब्जॉर्ब किया है, तो अगर हम पानी में चीनी मिला दें, अगर हम पानी में चीनी मिला देंगे, तो फिर अगर सूखे रुई को हम फिर पानी के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? फिर वो चीनी मिला हुआ पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसमें चीनी मिला हुआ पानी भी चला गया, चीनी भी चला गया। ठीक उसी प्रकार से लगभग क्या होगा? तो रूट्स हेयर में क्या होगा? पानी के द्वारा मिनरल्स भी पौधे में चले जाएंगे। और किसके थ्रू जाएंगे? तो जाइलम, जाइलम जो
एक प्रकार का टिश्यू है, और टिश्यू क्या है ये आपको 9th क्लास में ही डिटेल में जानने को मिलेगा। तो जाइलम क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है जो प्लांट्स के पूरे बॉडी में फैले रहते हैं। और ये जाइलम और फ्लोएम का क्या है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है कि कुछ प्लांट्स में हालांकि जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट है वो पौधे अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार से होते हैं, लेकिन अगर हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम ले लिए हैं कि यहाँ से हम लोग प्लांट्स के स्टेम को काटे हैं और इस स्टेम का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये सारे, तो ये सारे सेल हैं जो क्या बनाया, तो जाइलम टिश्यू को बनाने का कार्य किया। और ये जो बाहर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारे क्या है, फ्लोएम। तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, ऑलरेडी पढ़े, तो इतना जानकारी तो है कि जाइलम क्या कर रहा है, तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। और फ्लोएम पत्तियों में जो भोजन बनेगा उसको पूरे शरीर के रूट से लेके, स्टेम से लेके, लीफ से लेके और फ्लावर से लेके हर एक बॉडी पार्ट्स में भोजन पहुंचाने का काम करेगा। कौन? फ्लोएम। तो फ्लोएम भोजन पहुंचाने का काम करता है और जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और वाटर जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, और ध्यान दीजिएगा वाटर ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब ये पत्तियों में पहुंच जाएगा, इसके बाद क्या प्रक्रिया होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। कि हम लोग अभी जस्ट वाटर के बारे में पढ़े थे जो नेसेसरी थिंग्स था, और नेसेसरी थिंग्स के लिस्ट में अगला नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे बच्चों, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा इन द अंदर साइड ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जिसे लीव्स के द्वारा स्मॉल ओपनिंग, जिसको स्टोमाटा बोला गया, और सिंगल स्टोमाटा को स्टोमा बोलते हैं। तो स्टोमाटा के द्वारा प्लांट्स वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। और स्टोमाटा कहाँ होता है, तो स्टोमाटा होता है अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है, मीन्स क्या, नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। आप ये लीफ देख रहे हैं, ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया और ये इसका नीचे का हिस्सा हो गया। जिस साइड से आपको सारे वेन क्लियर कट दिखे, यही इस हिस्सा में स्टोमाटा होता है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको छोटे छोटे गार्ड सेल से घिरा हुआ स्टोमाटा पोर आपको दिखेगा, और ये पोर ही कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने में प्लांट्स को मदद करता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, किस प्रकार से दिखता है, इसके बारे में हम कुछ डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे कि हम लीफ का ये जो लीफ है, इसका हम लोग ये क्रॉस सेक्शन हम देखेंगे। क्रॉस सेक्शन देखने का मतलब हो गया कि ये इस प्रकार से हम काट लिए, फाड़ लिया, तो मैं इस साइड से देख रहा हूं, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और यही क्रॉस सेक्शनल व्यू को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाने का प्रयास किए हैं, जिसमें और ये जो क्यूटिकल का लेयर दिख रहा है, ये क्यूटिकल का लेयर पत्तियों के ऊपर मौजूद होता है। और स्टोमा जो पोर होता है, ये सारे प्लांट्स के स्टोमाटा के थ्रू वाटर रिलीज होता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपेरेशन कहते हैं। लेकिन ऊपर में क्यूटिकल का लेयर है, जिससे क्या होता है, तो वाटर लॉसेस को प्लांट रोकने का काम करता है। पत्तियों से ज्यादा वाटर लॉस ना हो, इसलिए क्यूटिकल का लेयर है। और ये वाइट एकदम पारदर्शी होता है, ये पूरा पारदर्शी होता है, जिसको आप लीफ को अगर अच्छे से, अगर आप सही से देख पाए और अगर उखाड़ पाए तो आपको दिखेगा। यहाँ पे छोटा सा आपको शायद दिख रहा होगा, ये बहुत देख लीजिए, ये बहुत पतला सा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। तो यही हमारा क्यूटिकल होता है, ठीक है। आप भी निकाल सकते हैं क्यूटिकल को। आगे देखेंगे जो हमारा है, ये वेन है। ये क्या है? वेन। और इस वेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो इस वेन के अंदर है जाइलम और फ्लोएम। क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ये जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है जाइलम, और ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लैंक सा हिस्सा, ये फ्लोएम को दर्शाया गया। तो
हम लोग क्या देखे थे कि जैसे पानी, सॉइल, पानी और मिनरल्स, ठीक है, पानी और खनिज लवण मीन्स हो गया क्या कि पानी और खनिज लवण कहाँ से, तो सॉइल से, रूट हेयर के थ्रू कहाँ आया था, प्लांट्स के स्टेम में आया, और स्टेम से आने के बाद क्या हुआ, ये भोजन बनाने का जो जगह होगा, जो किचन हाउस ऑफ प्लांट्स बोला जाता है, तो किचन हाउस ऑफ प्लांट्स किसको बोला गया है, तो लीफ को बोला है, तो लीफ के पास ये वाटर को लाएगा, और जब यहाँ पे आ गया तो क्या होता है, लीफ के पास भी ये जाइलम के द्वारा ही आया। किसके द्वारा आया, ये जाइलम के द्वारा ही आया, और ये जाइलम के द्वारा आया, और आपको दिख रहा है यहाँ पे जाइलम है। अब क्या होता है कि ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। प्रत्येक स्टोमा 2 गार्ड सेल के द्वारा घिरा होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे लीफ का क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया गया था, और यहाँ पे देखेंगे ये रहा गार्ड सेल, और ऐसे ही बहुत सारे गार्ड सेल इस लीफ के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि गार्ड सेल का जो डिटेल में पिक्चर है वो यहाँ पे दिखाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा कि गार्ड सेल के बगल वाले सेल सब है, आसपास में बहुत सारे सेल रहते हैं, ये हम लोग को पता ही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गार्ड सेल जो ये दिख रहा है, ये गार्ड सेल दिख रहा है, ये 2 गार्ड सेल है। अब ये गार्ड सेल कंट्रोल करता है किसको, तो स्टोमा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो पत्तियों में पोर जो खुलेगा वो गार्ड सेल के द्वारा नियंत्रित होता है। अब गार्ड सेल खुलेगा कब खुलेगा, तो जब इसमें क्या आएगा, तो वाटर आएगा तब खुलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे गार्ड सेल क्या है, क्लोज है, और क्या हुआ, ये सारे सेल में वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है इसमें, और इसमें भी वाटर होगा, बाकी सारे सेल में वाटर चलाया कहाँ से, तो ये हमारे जाइलम से वाटर चलाया। अब वाटर चलाया, वाटर से सेल में चलाया, अब इस सेल से कहाँ पहुंच गया, पानी कहाँ चला गया, तो वो गार्ड सेल में चला गया। कहाँ चला गया, गार्ड सेल में। अब ये गार्ड सेल में जैसे ही पानी गया तो क्या हुआ, गार्ड सेल ये ओपनिंग खोल दिया, गार्ड सेल क्या किया, ओपनिंग खोल दिया, और यहाँ पे स्टोमा हमारा ओपन हो गया। अब ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद क्या होगा, ओपन होने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इंटर कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर किया। तो अब हमारे पास अगर हम बात करें तो क्या आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया है, क्या आ गया है, CO2 भी आ गया, नहीं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जरूरत जो वस्तुएं हैं, जो जरूरत रिक्वायरमेंट थिंग्स है या नेसेसरी थिंग्स है, ये सारे अब हम लोग के पास मौजूद है। अब क्या होगा, तो अब प्लांट भोजन बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, तो इस मैकेनिज्म को हम आगे देखेंगे।